नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल से प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोगों को बता दें, इस नेचर पर सुपर टेट पिछला वाला यानी 69,000 वाला हुआ था, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था और अन्य एग्ज़ाम्स जो भी हो रहे हैं उन सभी में हमने बहुत सारे प्रश्न देखे हैं। इसलिए हमने इस प्रश्न को यानी इस टाइप के प्रश्न को हमने शामिल किया है और इसमें टोटल हम 3 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। कैसे आप मात्र 5 सेकंड में इनका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दशमलव में इस तरीके से संख्याएं दी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनको ऐड करके बताना होता है कि इसका मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया, यदि 841 का वर्गमूल 29 है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक वर्गमूल संख्या दी गई है 841 और 841 का वर्गमूल भी दिया गया है। बाकी अंडर रूट में यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से दिया गया है 8.41 और इसका हमें बताना है। देखिए, इसका बहुत ही बेसिक सा तरीका आप लोगों को बताएंगे। जैसे यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के इस साइड में देखना है, अगर 2 जीरो हैं या 2 अंक हैं तो जब भी हम इसका वर्गमूल बनाएंगे तो इसमें 1 शामिल करेंगे। यानी दशमलव के साइड में अगर 2 अंक हैं हमारे तो दशमलव के यानी वर्गमूल बनाने पर उसमें से 1 लिया जाएगा। अब जैसे दशमलव के बाद यहाँ पर 4 अंक आ रहे हैं तो जब वर्गमूल बनाएंगे तो इसमें से 2 ही अंक यहाँ पर लेंगे, ठीक है। दशमलव जैसे यहाँ पर मान लीजिए 6 अंक हैं दशमलव के इस साइड में, तो जब भी इसका वर्गमूल बनाएंगे तो 0 दशमलव नहीं लगेगा, यानी इसमें कितना बन जाएगा, दशमलव लगेगा लेकिन ये 3 के बाद लगेगा, यानी जस्ट इसका हाफ हो जाता है, तो इसका 0 0 0 हो जाएगा। अब चलिए, जैसे पहले में यहाँ पर हम सॉल्व करें तो अंडर रूट 8.41 दिया गया है, तो इसका जो अब देखिए यहाँ पर बताया कि गया है 841 का वर्गमूल क्या है, 29 है। तो यानी इस पूरे का कितना बन जाएगा, 29 बन जाएगा। कितना बनेगा, तो आप बताएंगे 29 बनेगा। अब दशमलव जो हमारा है, दशमलव के साइड में कितने अंक हैं देखेंगे, 2, तो यहाँ पर हम दशमलव के साइड में यानी 1 के बाद लगा देंगे, तो इसका हो जाएगा 2.9, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2.9 पहले वाले का हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे दशमलव के इस साइड में कितने हैं, 2 और 2 4 हैं, तो 29 पहले नंबर पर लिखेंगे क्योंकि 841 का बताया गया वर्गमूल कितना है, 29 है। क्वेश्चन में ही बोला गया है, हमने लिख दिया। दशमलव के साइड में कितने हैं, 4, ठीक है। तो 29, अब 4 का आधा लेंगे हम यहाँ पर, तो 2 वैसे भी हमारे अंक हो गए, तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर देखेंगे टोटल कितने हैं अंक, 6 दिए गए हैं। पहली बात हम 29 लिख लेते हैं। अब दशमलव 6 अंक के बाद है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 3, तो 2 हमारे अंक यहाँ पर हो ही गए हैं, तो 1 अंक और बढ़ा लेंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अभी 2 और प्रश्न हैं, अगर इसमें समझ नहीं आया पहले प्रश्न में तो 2 और प्रश्न है, उसमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड करना होता है 2.9 और यहाँ पर दशमलव के नीचे रखेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पर जो तीसरी संख्या दी गई है उसको रखेंगे और फिर हम ऐड कर लेंगे ताकि हमारा गलत ना हो। 9 और 2 11 का 1, हासिला 1, 10 2 12 के 2 और इधर आएगा हासिला 1, यानी 3.219। तो 3.219 ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि 961 का वर्गमूल 31 है, यानी कि यहाँ पर देखिए वर्गमूल दिया गया है 961 और इसका वर्गमूल भी दे दिया गया, वर्ग दे दिया गया, इसका वर्गमूल भी दे दिया गया। अब यहाँ पर वर्ग दिया गया दशमलव में, यानी अंडर रूट में दिया गया है, यहाँ पर अंडर रूट 9.61, ठीक है। तो हम उसी तरीके से लिखेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, 31 लिखने वाले हैं। दशमलव के साइड में 2 अंक हैं तो 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे प्लस। यहाँ पर देखेंगे दशमलव के साइड में कितने अंक हैं, 4, तो पहली बात 961 का पहले नंबर पर हम 31 लिख देते हैं। अब दशमलव के साइड में 4 अंक हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 2 अंक है, वैसे भी 31 हो चुका है। अब यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे प्लस। यहाँ पर देखेंगे दशमलव के साइड में कितने अंक हैं, तो यहाँ पर 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर पहली बात हम 31 लिख देंगे और 3 के बाद लिखना है, यानी 6 का आधा कितना होता है, यहाँ पर 3 हो गया, तो 3 के बाद 1 और 2 हो गया, लेकिन 1 नहीं है तो एक 0 बढ़ा के फिर दशमलव लगा के हम कर देंगे। अब इन सभी को हमें जोड़ लेना है, यानी 3.1 हो गया
0.3 हो गया। अगला हो गया 0.031 हो गया। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे। 1 हो गया, 4 हो गया, 3 1 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 3.441, यानी 3.441 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम हुए उनमें हमने देखे हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यदि अंडर रूट में यहाँ पे दे दिया गया है 1661 और यहाँ बताया गया है इसका स्क्वायर रूट है, यानी वर्गमूल है 41, ठीक है। तो इसका वर्गमूल दे दिया गया। पिछली बार में हिंदी में लिखा होता था कि इस संख्या का वर्गमूल इतना है, यहाँ पर अंडर रूट में पहले बनाया गया, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया इसका वर्गमूल यहाँ पर 41 है। अब यहाँ पर दशमलव में संख्या दी गई, यहाँ पर भी दशमलव में संख्या दी गई, यहाँ पर भी। इसका अगर बनाएं तो देखिए 41 आएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या बनेगा 41। अब दशमलव में कहाँ पे लगाना है ये समझना है। दशमलव के साइड में 2 अंक हैं, तो 2 का आधा कितना होता है 1, तो 1 के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी 4.1 इसका बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दशमलव के साइड में 4 अंक हैं, तो पहली बात 41 तो आएगा ही आएगा। अब 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो 1 2 हो गया, तो अब लगा देंगे यहाँ पर दशमलव, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे प्लस। यहाँ पर देखेंगे दशमलव के साइड में कितने अंक हैं 6, तो 2 2 4 2 6 हैं, तो 41 तो आएगा ही आएगा। अच्छे, और यहाँ पर 6 का आधा कितना होता है 3, 3 के बाद लगना है दशमलव, तो 1 2 हुआ, लेकिन 1 कम है तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, फिर दशमलव लगेगा, फिर 0। अब इन सभी को जोड़ लेंगे, यानी 4 दशमलव कितना हो जाएगा 1, 0 दशमलव यहाँ पे 4 और 1 हो जाएगा, 0.041 है। इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, यानी 4.551, 4.551, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने वर्ग और वर्गमूल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है, और इन्हीं प्रश्नों को, या आपके पास और भी प्रश्न हैं तो उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आने की प्रबल संभावना इनकी है, ध्यान रखिएगा।